नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे घटना चक्र की पुस्तक का संपूर्ण निचोड़ जो था, उसके जो हमारे टॉपिक रह गए थे वो पत्र और पत्रिकाएं, पुरस्कार, ये टॉपिक अभी बचे हुए हैं और संस्कृति बची हुई है। तो आज शुरू करते हैं पत्र और पत्रिका। और आपकी जो नेट जैरब के बच्चे हैं उनके लिए गोदान भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र और पत्रिका से संबंधित आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तद्भव, पहल, वसुधा, बहुवचन। तो इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई है? तो कौन सी पत्रिका है? तो वो पत्रिका है बहुवचन। कौन सी है? बहुवचन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है बहुवचन। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक, जिसका प्रकाशन 1999 से संपादक जो थे वो कौन थे? अशोक वाजपेयी। संपादक कौन थे? अशोक वाजपेयी द्वारा किया जा रहा था। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी वर्ष 1999 से लखनऊ से प्रारंभ हुआ था। वसुधा पत्रिका का संपादन भोपाल से, जिसके स्थायी संपादक थे श्री हरिशंकर परसाई। संपादक स्वयं प्रकाश हैं। पहल पत्रिका जो है वो त्रैमासिक पत्रिका का संपादन वर्ष 1960 से जयपुर से किया जा रहा था। इसके संपादक कौन है? ज्ञान रंजन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? साप्ताहिक पत्र जो है प्रताप, उसके संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की व्याख्या कि वर्ष 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्रिका प्रताप का प्रकाशन किया। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। उग्र नीतियों के समर्थक इस पत्र ने उत्साह एवं क्रांति के पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? कौन सी पत्रिका आलोचना का संपादक नहीं किया? किसने नहीं किया? डॉक्टर नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान, उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि वर्ष 1951 में राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन निर्देश ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इसके संपादक का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा। अक्टूबर 1951 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद ये जो पत्रिका है आलोचना, कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। शिवदान जी ने अपने कुशल संपादन में आलोचना के 6 अंक निकाले। कितने अंक? 6 अंक।
बाद में इलाहाबाद के 4 लेखकों ने डॉक्टर धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और ब्रजेश्वर वर्मा को इसके संपादन का भार सौंपा। इन लोगों ने अप्रैल 1953 से 1956 तक कितने अंक संपादित किए? 7 से 17 तक इसका संपादन किया। फिर जुलाई 1957 से अप्रैल 1959 तक 18 से 26 तक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में काफी समय तक इसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह रहे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहला ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज जो पत्रिका है, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। दस्तावेज पत्रिका का संबंध रामचंद्र तिवारी से नहीं है, बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से है। दस्तावेज पत्रिका कैसी है? त्रैमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष 1978। कहाँ से? गोरखपुर से प्रकाशित हुई। यह रचना आलोचना की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, बंगार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? मुंबई से, वाराणसी से, नई दिल्ली से, कोलकाता से। तो बंगार्थ जो पत्रिका है ये कोलकाता से प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि बंगार्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बंगार्थ का 1995। यह एक मासिक पत्रिका है। कैसी है? मासिक पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर छेत्री। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक कौन है? शंभुनाथ और प्रबंध संपादक डॉक्टर कुसुम खेमानी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका बंगार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन है? वासुमती, बहुवचन, आकार, बंगार्थ। तो क्या हो जाएगा? बंगार्थ जो है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? वसुधा, बंगार्थ, माध्यम, अक्षत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बंगार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। वसुधा, आलोचना, साहित्य, बंगार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बंगार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप। इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि भारत मित्र
अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुख्य पत्र था। यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कलकत्ता से 17 अगस्त 1878 से निकलना शुरू हुआ। इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त ने लक्ष्मी नारायण गर्दे तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कौन सा था? भारत मित्र। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अड्डे बंद कराने के लिए इसने सफल आंदोलन चलाया। इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती भी विचारों उत्तेजक लेख छापते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन जो है असत्य है, कौन सा है? धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे। तो इसमें जो है असत्य कौन सा है? धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, सही है। सारिका के संपादक कमलेश्वर हैं, सही है। हंस के संपादक राजेंद्र यादव हैं, सही है। पर मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक नहीं थे। कादम्बनी के संपादक थे विष्णु नांगर तथा राजेंद्र अवस्थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से ये युग्म अशुद्ध है। धर्मयुग धर्म भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश, नया प्रतीक अमृतलाल सागर नांगर होगा, सागर गलती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नया हंस जो है अमृतलाल नांगर का नहीं है। ये किसका है? नया प्रतीक पत्र जो है इसके संपादन है अग्गे जी। किसके द्वारा किया गया है? अग्गे जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक प्रकाशन स्थल असत्य है, कौन सा है? कथा कर्म लखनऊ, हंस नई दिल्ली, बंगार्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नया ज्ञानोदय मुंबई जो है गलत है। कथाक्रम सही है लखनऊ से, हंस नई दिल्ली से प्रकाशित, बंगार्थ कोलकाता से प्रकाशित। तो गलत जो है वो है नया ज्ञानोदय मुंबई। नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली से होता है। कहाँ से होता है? नई दिल्ली से होता है। इस पत्रिका का आरंभ जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से प्रकाशन होता है। वर्ष 2003 से इसका पुनः नामकरण नया ज्ञानोदय नाम से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रीति कहानी प्रकाशित नहीं होती, कौन सी पत्रिका में? इंडिया टुडे हिंदी, तद्भव, ज्ञानोदय, बंगार्थ। किसमें नहीं होती? इंडिया टुडे हिंदी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया टुडे का प्रकाशन जो है 5 नवंबर 1986 को हुआ था। यह एक कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश की विदेश की घटनाएं तथा ज्वलंत मुद्दे के प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रीति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदाशुकलाल, लल्लू लाल। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने
1960 में आगरा से प्रजा हितैषी 1863 ईस्वी में लोकमित्र नामक पत्र निकाला। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस ने 1850 में सुधाकर निकाला। बनारस से ही सुधाकर भी एक पत्रिका निकाली। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1840, 1841, 1844, 1845। तो बनारस अखबार का प्रकाशन था 1845। अगला क्वेश्चन है कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है कौन सा? प्रजा हितैषी, हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, विश्वामित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रजा हितैषी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ कब? 1826, 1829, 1834, 1844। तो कब प्रकाशित हुआ हिंदी समाचार बंगदूत? 1829 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। तो किसके द्वारा निकाला गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बंगदूत जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1826, 1827, 1828, 1829। तो बंगदूत का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1829।